नाम क्या है सर आपका? मेरा नाम रमजानी जुझारा, मैं व्यवसाय से वकील हूँ गुजरात हाई कोर्ट में। अब ये बताइए, अभी योगी जी आए थे, आप उनकी रैली में सबसे आगे आगे चल रहे थे, ऐसी क्या दीवानगी उनके लिए? जब सब ये उत्तर प्रदेश के हृदय सम्राट योगी जी महाराज जी जो है गोधरा की कर भूमि और पावन भूमि के ऊपर यहाँ विराजमान हुए थे, तो हमने सभी गोधरावासियों उनका हार्दिक स्वागत किया। हमने शब्दों से पुष्प देके उनका हार्दिक स्वागत किया, उनको सबने सुना और सबने नारे लगाए। और हम चाह रहे हैं कि गोधरा का प्रत्याशी जो है भारतीय जनता पार्टी का सबसे ज़्यादा लीड से अगर जीते और गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। जो कर्फ्यू ये 20 साल से गोधरा पंचमाल गोधरा का इतिहास रहा है, हर साल हुल्लड़ होता था, हर 10 साल में बड़ा हुल्लड़ हुए, धमाल होती थी, राइटिंग होता था। अब लास्ट 20 साल से 1 मिनट के लिए भी कर्फ्यू नहीं लगाई और सबसे ज़्यादा यहाँ पर ये उपलब्धि है। ये गुजरात में भी 1 मिनट के लिए भी साहब कर्फ्यू नहीं लगाए। यहाँ विकास की रणनीति है साहब, हम शांति सलामती और विकास चाह रहे हैं। गोधरा के सभी जो है लोग जो है नागरिक आपस में भाईचारे, बंधुत्व की भावना और भाईचारे की भावना से रोजगारी बढ़े, ऐसी कोशिश में लगते हैं। अभी यहाँ की बात करें तो साहब ये भारत देश में अभी ये गुजरात में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तो कर्फ्यू मुक्त गुजरात बना है, शांति। पहले क्या हालात थे जब कांग्रेस की सरकार हुआ? साहब यहाँ पर जो है हर साल दंगा होता था, हर साल दंगा होते थे। यहाँ पर स्थावर मिलकत, जंगम मिलकत और बहुत सारी जाने गई है और खास करके लघुमती मुसलमान समाज की बहुत सारे लोग निर्दोष जो है उनकी हत्या हुई है और मर चुके हैं। लेकिन अब जो है 20 साल से 1 मिनट के लिए भी कर्फ्यू नहीं लगाए, कर्फ्यू मुक्त गुजरात हुआ है और भारत देश 8 साल में कर्फ्यू मुक्त और आतंक मुक्त भारत देश बना है। हम ये आज के अर्वाचीन भारत के युग पुरुष नरेंद्र मोदी साहब की सरकार है, तो अभी ये भारत देश की जो योजना बनाई है वो योजना की बात करूँ तो उज्ज्वला योजना जो है, उज्ज्वला योजना में 9 करोड़ बोतल दिए, उसमें से लघुमती समाज को, मुस्लिम समाज को 3.25 करोड़ बोतल दिया है साहब। अच्छा, अब ये बताइए, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ये कहती है कि मुसलमान विरोधी है मोदी जी। नहीं साहब, ये हमको ऐसा कुछ महसूस हुआ नहीं। मैं भी भारतीय जनता पार्टी से 1994 से मैं जुड़ा हुआ हूँ, आज बहुत साल हो गए, हमको ऐसा कुछ एहसास नहीं हुआ। लेकिन ये सब लोगों ने जो कांग्रेस है, ये सब लोगों ने दुकानें खोल रखी है और ये मुसलमान के नाम पे उन्होंने दुकान खोल के अपनी दुकान चला रहे हैं साहब। तो हम जो है ये धीरे धीरे सब मुसलमान लोग जो है अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष जो है मुसलमानों को दिल जीत रहे हैं। अभी ये प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की बात करें तो 36 करोड़ लोगों को फायदा दिया, उसमें से 36% मुसलमानों को दिया, वहाँ कोई हिंदू मुस्लिम आया नहीं। दूसरी बात बोलूँ, शौचालय की बात करूँ तो 13 करोड़ भारत देश में शौचालय बनाई है, उसमें 3.96 यानी 4 करोड़ के करीब मुसलमानों को शौचालय दिया। केजरीवाल के बारे में क्या? आवास योजना जो बनाई, तो आवास योजना जो है ना वो 12 करोड़ आवास बनाए, उसमें से 5% मुसलमानों को दिया। प्रधान ये खेडूत निधि है, खेडूत पैसा जमा कराते हैं, उसमें 12 करोड़ खेडूतों को दिया ने, उसमें सबसे ज्यादा वो खेडूत जो है ना वो निधि में 5% जो है मुसलमानों को दिया है साहब। तो हम खुश हैं। कांग्रेस पार्टी का ये प्रचार जा रहा है, अब ये बताइए, ये प्रचार जा रहा कांग्रेस का, इसके बारे में क्या कहेंगे? मोदी 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 मोदी। ये जो अभी यहाँ पर इंटरव्यू चल रहा है, योगी जी का जो रोलर अभी बुलडोजर भर के घूम के गया है, आज ये कांग्रेस वाले यहाँ पर आए हैं, लेकिन इसकी दुकान चलने वाली नहीं है साहब, इनकी दुकान चलने वाली नहीं है। केजरीवाल यहाँ पर कोई नोटिस में भी नहीं है, कुछ है भी कोई नोटिस में ही नहीं है, कौन उम्मीदवार है वो भी किसी को पता नहीं है। वो तो कह रहे हैं बहुमत से सरकार आ रही है साहब, वो गलत है, बिल्कुल कोई नहीं आएगा यहाँ पर, कोई नहीं आएगा। अभी दूसरी जगह यहाँ हिंदुओं के ओवैसी योगी जी थे और हमारे जो मुस्लिम समुदाय जो विस्तार में है वो वहाँ पर यहाँ के योगी जी ओवैसी है। नाम है सर आपका? विनायक शुक्ला। विनायक जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आए थे योगी आदित्यनाथ जी, गोधरा में जनसभा भी की, रोड शो भी निकाला, क्या कहेंगे? बढ़िया निकाला है, पूरा हिंदूमय एरिया हो गया है और यहाँ गोधरा की सीट निश्चित हो चुकी है। पिछली बार 258 वोटों से जीत मिली थी, उसका गणित अलग था। पिछली बार मत का पोलराइजेशन हुआ था क्योंकि मोदी के विरुद्ध पूरे गुजरात को बदनाम करने के लिए, मोदी बड़ा प्रधान है और मोदी का गुजरात से उसकी सीटें ना आए तो उनकी वजह से उनका खराब दिखाने के लिए पूरा इलेक्शन कैंपेन में गलत किया था। आम आदमी पार्टी भी आई है इस बार, लिख करके दे रहे हैं वो। आम आदमी पार्टी का कोई खाता ही नहीं खुलने वाला है, वो कांग्रेस की बी टीम है। कांग्रेस की बी टीम है, बी टीम है बिल्कुल।
वो तो कह रहे हैं कांग्रेस और बीजेपी मिल गई है इस बार। कभी कभी कांग्रेस ने आम आदमी का विरोध किया, दिल्ली में सत्ता में है, पंजाब में उनकी सत्ता गई, लेकिन कभी उन्होंने मुद्दा सर कोई विरोध किया है? नहीं किया है कांग्रेस ने। सिर्फ उसका विरोध में भाजपा ही है, इसीलिए आम आदमी तो बी टीम है कांग्रेस की। क्या लग रहा है 182 सीटें हैं यहाँ पे? यहाँ 140 से अब जाएगा बीजेपी 140 प्लस। प्लस। और कांग्रेस को कितना, आम आदमी पार्टी? कांग्रेस से 25-30 सीट से ज्यादा नहीं आएगी। अच्छा, वो कांग्रेस के जो नए अध्यक्ष बने हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने कहा है कि मोदी जी तो रावण हैं, झूठों के सरदार हैं। वो गलत बोला है, उन्होंने भारत का और गुजरात का अपमान किया है, बड़ा प्रधान का अपमान किया है, गुजरात का पनौता पुत्र का अपमान किया है। उसको धार्मिक संस्कृति पता नहीं है, इसीलिए ऐसा बोला है। देखिए, और भी यहाँ लोग मौजूद हैं, कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता भी मौजूद हैं, आम जनता भी गोधरा की मौजूद है, उनसे बात करें। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हंसा है। अच्छा, क्या कहेंगे? पिछली बार सिर्फ 250 वोटों का फर्क था, क्या लग रहा है? कांग्रेस तो कह रही थी इस बार थोड़ा हम जोर में हैं, टक्कर में। भाजपा सिवा कोई नहीं आएगा, कमल ही खिलेगा। यहाँ पे कमल है, कमल रहेगा और आगे भी रहेगा। आम आदमी पार्टी कह रही है कि झाड़ू चल रहा है इस बार यहाँ। नहीं चलेगा झाड़ू, झाड़ू का खाता ही नहीं खुलेगा। हाँ, उसकी डिपॉजिट गुल होने वाली है। गुल होने वाली डिमांड। हाँ, कितनी सीटें आएंगी बीजेपी की? बीजेपी पूरी आएगी, 125 तो आएगी। नहीं, क्या है कि गुजरात में हमारा खुद का निरीक्षण, उसमें 135 के आसपास आएगा बीजेपी का, 135 के आसपास आएगा। और आज की जो योगी जी की रैली है उसमें योगी जी ने बहुत बढ़िया बात किया है और राम मंदिर का बात किया है। और राम मंदिर 2024 पहले बन जाएगा। क्या है कि हमारे राम भगवान आज से 2014 से पहले राम मंदिर की कोई बात नहीं कर रहा था, सिर्फ बीजेपी बात कर रही थी। देखिए, और भी यहाँ आम जनता मौजूद है, गोधरा के आम लोग मौजूद हैं, उनसे बात करें। सर, क्या नाम है आपका? जिग्नेश राजा। आप आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हो। मैंने अभी तक इलेक्शन खत्म होने आया, अभी तक मैंने आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार कौन है, क्या है, मैंने अभी तक कोई देखा ही नहीं। अभी तक यहाँ पे कोई कांग्रेस प्रचार कर रही है, बीजेपी कर रहे हैं, पर अभी तक मैंने आम आदमी पार्टी का देखा ही नहीं है। कोई यहाँ पे उनकी सत्ता आएगी, यहाँ पे सी ओनली वो भाजपा और मोदी की सरकार आएगी और किसी का कुछ भी नहीं चलेगा। कांग्रेस में भले कोई भी राहुल गांधी भी यहाँ से इलेक्शन लड़ेगा तो भी नहीं जीतेगा। गुजरात में तो भाजपा ही आएगी, 150 सीट से आगे जाएगी बीजेपी। केजरीवाल को बुरा लग जाएगा, वो तो कह रहे हैं हर गुजराती की जुबान पर केजरीवाल का नाम है, आप कह रहे हैं कैंडिडेट नहीं देगा। केजरीवाल की रेवड़ी यहाँ पे नहीं चलेगी। ये गुजरात है, गुजरात में किसी को कुछ फ्री नहीं चाहिए। गुजरात उनकी दे सकती है, उतनी ताकत है गुजरातियों में। गुजरात केजरीवाल को खिला सकते हैं, पूरे दिल्ली को खिला सकते हैं, उतनी ताकत है। गुजरात को किसी को फ्री नहीं चाहिए, फ्री बिजली नहीं चाहिए। गुजरात में इतनी ताकत है, गुजरात लोगों को दे सकता है, गुजरात इंसान है। सर, क्या नाम है आपका? पूनमचंद। किसकी सरकार चाह रहे हैं आप? बीजेपी सरकार। जी हाँ। मोदी क्यों, क्या कारण है? वो सब काम अच्छा करता है, वो सब काम अच्छा भगवान है। क्या क्या काम हुआ है? केजरीवाल आएगा तो श्रीलंका की तरह भिखारी कर देगा सबको। हम तो सिर्फ मोदी को ही देंगे। अच्छा, क्यों मोदी जी को क्यों देंगे वोट? मोदी का सब काम अच्छा है, वो सब काम अच्छा करता है। जैसे क्या क्या पसंद है आपको? वो गुजरात में जो विकास हुआ है मोदी के राज में, वो पहले नहीं था कांग्रेस के राज में। पहले नहीं था। 2002 की यहाँ की गोधरा की बहुत राजनीति होती है, इस पे क्या कहेंगे इसको लेकर? वो मोदी जी थे तब वो हुआ लास्ट में, बाद में कभी भी गुजरात में कर्फ्यू लगा नहीं। इससे आप सब शांति सुरक्षा है। शांति है, आप समझ जाएंगे। और लोग हैं, उनसे बात करेंगे, लगातार यहाँ आ रहे हैं। काका, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेंद्र सिंह सोलंकी है। सोलंकी जी, क्या देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं चुनाव? हमारे यहाँ तो मोदी सरकार ही आएगी, पूरे गुजरात में भाजपा की ही जीत होगी और यहाँ सीके राहुल की जीत बहुत निश्चित है, क्योंकि सब विकास देखते हैं, सब शांति देखते हैं, सलामती देखते हैं और लोगों इस गुजरात के लोगों को और कुछ नहीं चाहिए। ये सब जो रेवड़ी वाले बात करते हैं इसमें तो कुछ नहीं चलेगा। गुजरात में तो चलेगा, बीजेपी ही चलेगा। वो नहीं चलेगा, वो पेज पे लिख के दे रहे हैं कि 8 दिसंबर को आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। वो अभी लिख के दे रहे हैं, लेकिन किसी को ट्रस्ट नहीं है, सबको तो मोदी पे ट्रस्ट है और मोदी जो देगा वो कोई नहीं दे सकता है। देखिए, आपने कहा बीजेपी को वोट देंगे, बीजेपी आएगी। केजरीवाल जी से जब ये पूछा गया कि जब हम सड़कों पर निकलते हैं तो लोग बीजेपी के बारे में बोलते हैं, वो कहते हैं वो बोलते बीजेपी को हैं, वोट जाके झाड़ू को देंगे। नहीं, वो सब गलत बात कर रहे हैं। इधर तो सुपड़ा साफ हो जाएगा, ये सावरणी निकल जाएगी, सब कचरा निकाल देंगे, यहाँ तो कमल ही खिलेगा। राहुल गांधी ने कहा था यहाँ सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे बीजेपी को। ऐसा कुछ नहीं होने वाला।
उसको 25-30 सीट मिले तो ज़्यादा अच्छी बात है। यहाँ कम से कम 150 से ज़्यादा सीट बीजेपी को ही मिलने वाली है गुजरात में। 150 से ज़्यादा लेंगे। इसमें कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है सर। अच्छा, केजरीवाल तो कह रहे हैं मेरी राजनीतिक भविष्यवाणी कभी गलत ही नहीं होती, एकदम सही। ये भविष्यवाणी करते हैं लेकिन वो सच थोड़ी होती है। वहाँ हो गई, लेकिन यहाँ तो होने वाली नहीं है। गुजरात में नहीं होगा। गुजरात में कुछ नहीं होगा सर, आपका भी कुछ नहीं आएगा और कांग्रेस का भी कुछ नहीं आएगा। यहाँ तो चलेगी बीजेपी ही चलेगी और मोदी ही चलेगा, यहाँ मोदी ही चलेगा। अच्छा, यहाँ के जो विधायक कैंडिडेट हैं वही चलेंगे। हाँ, वही चलेंगे। अच्छा, और लोग हैं वो भी आ रहे हैं हमसे बातचीत करने, उनसे बात करें। सर क्या नाम है आपका? रमेश कुमार दोलानी। रमेश जी, कैसे देख रहे हैं यहाँ का चुनावी माहौल? कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। बस बीजेपी फाइनली है, बीजेपी आएगी। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। मेरा भारत महान है। केजरीवाल जी तो 4 महीने से आ बैठे हैं यहाँ पे, लगातार आ रहे हैं, उन पे भरोसा नहीं है? नहीं, वो खाली झाड़ू मारते रह जाएंगे। पहचानते भी नहीं है केजरीवाल कौन है। किसको पता भी नहीं वो कौन है। नहीं पता? नहीं, कोई नहीं जानता इधर। वो तो कह रहे हैं लोकप्रियता बढ़ रही है हमारी। नहीं, कुछ भी नहीं। उसको 100 वोट भी नहीं मिलने वाले। 100 भी नहीं मिलेगा? नहीं, 100 भी नहीं मिलेगा। वो तो 100 से ज्यादा सीटें ले रहे हैं। देखते हो तो कहा है उन्होंने, शेयर किया आपने सोशल मीडिया पे, 100 से ज्यादा सीटें आम आदमी पार्टी। सही बात है, पर नहीं आएगा। नहीं आएगा, कोई चांस नहीं है उसका। और कांग्रेस का भी कोई चांस नहीं है। कांग्रेस का भी कोई चांस नहीं है। आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? चिराग भाई। चिराग भाई। चिराग भाई, किसकी सरकार चाह रहे हैं? भाजपा सरकार। भाजपा सरकार। हाँ जी। क्या कारण है? भाजपा सरकार अब तक से देखते आए हैं तो पिछले कुछ ही टाइम से तुम देख लो कि कितना बदलाव है। कोई भी चीज़ देख लो, कोई भी चीज़ उठा के देख लो तुम, हर चीज़ में बदलाव है और बदलाव ही है। और ये चीज़ भाजपा सरकार के अलावा कोई सरकार कर नहीं सकती और ना कोई सरकार कर पाएगी। ये चैलेंज है भाजपा सरकार का। सर क्या नाम है आपका? अहमद। अहमद भाई, किसकी सरकार चाह रहे हैं? 1200 જેવી આવશે ભાજપની સીટો। भाजपा ही आएगी? 1000 થી 1200 આવશે। 1000 से ज्यादा? 1200 करोड़ કેવાના હોય યાર। क्या नाम है आपका? राजेश। राजेश जी, किसकी सरकार देख रहे हैं? भाजपा। भाजपा सरकार। भाजपा। क्या कारण है? क्योंकि यहाँ गुजरात में सब भाजपा भी चलती है। हाँ, गुजरात की सेफ्टी है मोदी। पूरे देश की। मेरे क्या नाम है? निगम पटेल जी। निगम पटेल जी, क्या देख रहे हैं किसकी सरकार? ऑफकोर्स अब भाजपा की लहर है तो भाजपा ही आएगी। अरे अभी तो कांग्रेस की गाड़ी घूम रही थी प्रचार के लिए। यहाँ के क्या है कि गुजरात में तो सभी प्रचार करते हैं, पर जिसको वोट देना है वो तो अभी देख ही रहे हैं कि जनता का जनार्दन योगी जी आए थे तो कितने लोग आए थे। ऐसे योगी जी का आना हुआ था आज गोधरा में। आज आना हुआ और कितना भव्य रोड शो हुआ, इतनी जंगी बहुमती से सभाएं हुई। यहाँ का कारण है पूरा हिंदुत्ववादी जो वोट है पूरे वो सिक्के राहुल जी को ही मिलेंगे, हमें कोई दुर्राई नहीं है। प्रचार करने का तो सभी को हक होता है ना। खाली महंगाई कहाँ है? महंगाई तो किसको अच्छी लगती नहीं है। सब तो 1000 से 2-2 लाख के डीजे बजा रहे हैं गणपति में। कहाँ की महंगाई? ऐसी इनकम भी बढ़ी है ना लोगों की। क्या नाम है आपका? गौतम कलवाणी। भाजपा सरकार आने के बाद इतना सारा सुंदर हुआ है कामगिरी। कांग्रेस आज तक कुछ भी कामगिरी नहीं कर रही है जो भाजपा ने की है। कांग्रेस वाले नवरे हो चुके हैं तब ये डीजे बजा रहे हैं। जब योगी सरकार आने के बाद, मोदी सरकार आने के बाद हमारी गौ हत्या बंद हो गई है। मैं उसके लिए भी योगी साहब का खूब आभार मान रहा हूँ। और हमारे सीके बापू, भाजपा के सीके उम्मीदवार श्री, उनको वोट मिलेंगे 50,000 की लीड से जीतेंगे। वो हमारी शुभकामनाएं गुजरात के लोगों से। गोधरा में पिछली बार बीजेपी सिर्फ 258 वोट से जीती थी। थोड़ा टफ नहीं लग रहा 50-50 मामला? ये बार ऐसा नहीं होगा। ये बार हमारे को पूरा लग रहा है कि ये बार हमारे को पूरा समर्थन मिलेगा भाजपा को। ठीक है, धन्यवाद। क्या नाम है आपका? राजेंद्र सिंह राठौड़। राजेंद्र जी, किसकी सरकार चाह रहे हैं? बीजेपी की। बीजेपी की सरकार। क्यों चाह रहे हैं बीजेपी सरकार? बीजेपी में वहीवट और सुरक्षा की दृष्टि से बहुत अच्छा है। सुरक्षा है? सुरक्षा है। महिला भी रात को घूम सकती है। गुजरात में ऐसा कुछ नहीं होता है। 2002 से पहले कैसा था? पहले डाउटफुल था, अब अच्छा लगता है। धमाल होता था पहले धमाल और रमखान भी होता था। दरियापुर, कालूपुर सब एरिया में ऐसे कर्फ्यू लगता था। अब मोदी जी के बाद वो कर्फ्यू भी नहीं लगता है। मोदी जी के आने के बाद कर्फ्यू बंद हो गया? ये बंद हो गया है। गुजरात में कहीं भी शहर में कर्फ्यू नहीं लगता है। गोधरा को लेकर हर चुनाव में नाम जिक्र आता है गोधरा का, खास तौर पे चाहे गुजरात का हो या लोकसभा का हो। कैसे देखते हैं इस चीज़ को? संसद में तो बीजेपी आती है, यहाँ पर 50% रहता है, लेकिन आएगी बीजेपी? बीजेपी आएगी। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? नरेश भाई। नरेश भाई, किसकी सरकार चाह रहे हैं? हम तो भाजपा सरकार ही चाहिएगी। क्या कारण है?
वो भाजपा सरकार बहुत अच्छा काम कर रहा है। भाजपा जो अभी गोधरा में बहुत विकास किया है, वो अच्छा विकास किया है। मोदी साहब है तो अच्छा ही रहेगा। गोधरा में अच्छा विकास हुआ है।